हम सब कृष्ण भक्त हैं, अधिकतर यहां पर वैष्णव बैठे हैं, तो फिर ऐसा क्या करें कि शक्ति से हमारा मतलब, शक्ति मतलब दुर्गा, शक्ति से हमारी कृष्ण भक्ति बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास करें? तो एक बात याद रखिएगा, गोपियों ने भी रास विहार करने से 1 वर्ष पूर्व कात्यायनी की उपासना की थी, और कात्यायनी ने ही कृपा करके श्री कृष्ण को प्रदान किया। सीता जी ने भी राम विवाह से पूर्व देवी उपासना की, और देवी को प्रणाम करने के पश्चात फलस्वरूप राम जी मिले। रुक्मणी जी ने भी कृष्ण विवाह से पूर्व शक्ति को प्रणाम किया, और शक्ति की कृपा से ही श्री कृष्ण प्राप्त हुए। इससे यह बात सिद्ध होती है कि कृष्ण प्राप्ति जिन्हें भी करनी है, उन्हें पूर्व प्रणाम शक्ति को करना पड़ेगा, देवी को करना पड़ेगा। तो चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे यहां विराजमान सब हैं, पंचदेव आपके जीवन में होने चाहिए। पहले सूर्य, उनको प्रणाम करो नित्य। बहुत छोटे छोटे से नियम हैं। रोज सुबह उठते ही, स्नान करते ही कुछ मत करिए, बस हाथ जोड़ करके सूर्य प्रणाम। वैसे तो सूर्य को अर्घ बहुत प्रिय है, अगर हो सके तो तुरंत अक्षत चावल और कुछ रोली मिला करके थोड़ा सुगंधित जल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करो। इतना भी समय नहीं, सामान्य जल से अर्घ प्रदान करो। और अर्घ भी नहीं दे सकते तो कम से कम सूर्य नारायण भगवान की ओर देख करके प्रणाम करो, दंडवत कर लो रोज, सूर्य प्रणाम। दूसरा, गणपति प्रणाम, श्री गणेश जी को प्रणाम करो। मंदिर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिखता है तो नेत्र बंद करके गणेश जी का स्मरण करके प्रणाम कर लो। तीसरा, शिव प्रणाम, महादेव को प्रणाम करो। चौथा, नारायण को प्रणाम करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और पांचवा, शक्ति को प्रणाम करो, दुर्गा को प्रणाम करो। ये 5 प्रणाम रोज करने वाले व्यक्ति का कभी अनित नहीं हो सकता। ये 5 प्रणाम नित्य करने चाहिए। तो मैं जो निवेदन कर रहा था वो बात आप बहुत ध्यान से सुनिए। 5 प्रणाम, सबसे पहला सूर्य को, गणपति को, शिव को, नारायण को और शक्ति को, ये 5 प्रणाम नित्य किया कीजिए सुबह उठ करके। और उनमें भी अभी जो ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तीन 365 दिन में भजन करके, भक्ति करके, साधन करके, नियम करके जिस भाव को आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो इन विशेष रात्रियों में प्राप्त हो जाते हैं। आप अन्य दिनों में जो साधन करोगे, अन्य दिनों में जो भजन पूजन करोगे, उसका प्रभाव हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी योग्यता देख करके प्राप्त होगा, लेकिन इन 9 दिनों में किया गया साधन आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। और इन 9 दिनों में कोई बहुत बड़ा नियम नहीं बता रहे हैं हम आपको, बस एक नियम बता रहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी युति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस बिहारिणी। बस ये पंक्तियां गौरी स्तुति की रोज गानी है 9 दिन तक। सुबह नहीं गा पाए हो तो आज रात्रि को स्नान करके बैठ करके आसन पर और श्री कात्यायनी पूजन कर रहे हो, इस भाव से इन श्लोकों का गान करना है। और पाना क्या चाहिए? क्या?
श्री कृष्ण हमको और प्रिय हो जाए, हे मैया ऐसी कृपा कर दो, हमारी भक्ति में और वर्धन हो जाए, हमारा भजन और बढ़े, वजन नहीं भजन, भजन और बढ़ जाए। कहीं वह भूल गया ना तो वजन बढ़ ही जाएगा 9 दिनों में, भजन बढ़े, वृंदावन के प्रति प्रीति बढ़े, सदगुरु के प्रति विश्वास बढ़े, संतों की सेवा के प्रति रुचि बढ़े, आलस्य रहित हो जाए हम ठाकुर जी की सेवा में। और अंत में कह देना, यदि मैं योग्य हूं तो इस जन्म में श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार दिख जाए। 9 दिन करके देख लीजिए, क्या पता श्री जानकी जी की कृपा, किशोरी जी की कृपा, जगदम्बा की कृपा इन 9 दिनों में हो जाए और श्री प्रिया प्रियतम हमें प्राप्त। और इसमें संशय मत कीजिए, ये विश्वास के साथ कीजिए कि होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही गोपियों को मिलाया है ठाकुर जी से, इन्होंने ही रुक्मणी जी को मिलाया ठाकुर जी से, इन्होंने ही सीता जी को मिलाया राम जी से। हमें नहीं मिलाएंगे? निश्चित मिलाएंगे। तो 9 दिन ये गौरी स्तुति की 4 पंक्तियां हैं, इनको रोज करना, और कुछ मत करिए पूरे दिन। हम तो चकाचक दाल बाटी खा के आए हैं आज हनुमान जी के पास जाके। कोई हमसे बोला महाराज जी नवरात्रि का आज व्रत है। मैंने कि देखो, अगर तुमको लगता है कि ये अन्न है तो मत खाओ, और लगता है कि हनुमान जी का प्रसाद है तो फिर छोड़ना मत। मैं प्रसाद छोड़ोगे तो अपराध लगेगा, और अन्न खाओगे तो पाप लगेगा। अब सोच लो क्या करना है। हमारी बढ़िया रीति है। देखो, आप कहोगे महाराज जी तो फिर घर में भी तो अन्न ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद हो गया, उसको भी पा सकते हैं। वो आपने अपने पैसे से खरीदा, अपने हाथ से बनाया, बना करके सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाया है। पर मंदिर में तो ठाकुर जी के सन्मुख का प्रसाद आपको दिया गया है। आपने प्रयास करके, आपने खरीद करके नहीं दिया, वहां पर अपने धन से नहीं खरीदा उसको, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो अन्न के प्रति, प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि यदि रखोगे तो वो दोषयुक्त होगा, लेकिन प्रसाद के प्रति प्रसाद बुद्धि। लेकिन याद रहे, फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और याद आई कि वो वाले हनुमान जी का लड्डू बहुत बढ़िया मिलता, महाराज जी ने कह दिया है कि प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि मत रखो, खाने चलते हैं। नहीं, दोष लगेगा, क्योंकि आप जीव के आकर्षण में वहां जा रहे हो, प्रसाद के आकर्षण में नहीं। प्रसाद के आकर्षण में जीव का स्वाद नहीं होता, प्रसाद के आकर्षण में तो प्रसाद का स्वाद होता है।